हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्ष अकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो देखिए, आज हम आप लोगों को शुरू करा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने तुम्हें करा दिया है, तो एक्सरसाइज पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखे हुए हैं, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। हमको सिंबल फिल करने हैं, सेट है या सेट नहीं है, इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है नहीं, जैसे ये जो ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं इनमें हमें ये वाले सिंबल फिल करने हैं कि ये सेट होने का सिंबल होता है और ये सेट नहीं होने का सिंबल होता है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला हमें सेट दे रखे हैं, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है। यदि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी होगी, और ऐसा है कि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख ही लो, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन करने का तरीका होता है, जो जो इनके बेसिक होते हैं, इनकी पूरी जानकारी मिल जाती है आप लोगों को इंट्रोडक्शन करने से। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि जो सबसेट होता है, सबसेट क्या होता है? सबसेट्स इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट क्या होता है कि सेट का ही एक पार्ट होता है, यानी सेट के अंदर जो 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 एलिमेंट हैं उनमें से कुछ एलिमेंट निकाल के उनका सेट बना दो। ठीक है नहीं, एक ये बेसिक में इनके साथ में ही तो मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन समझने में आसानी हो, और जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उसकी भी समझ में आ जाए। ठीक है नहीं, तो मान के चलिए मेरे पास कोई सेट ए था और ये था ए बी सी डी एंड ई, ये इसके एलिमेंट है। ठीक है नहीं, अब कोई सेट बी है और कोई बी सेट ऐसा है जो कि इसके एलिमेंट से बनाए, तो जैसे बी सेट के अंदर हैं ए बी सी। ठीक है नहीं, और एक सेट सी भी है। ठीक है, एक सी है जिसमें कि इसके कुछ एलिमेंट हैं लेकिन सब नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ बी सी और एक लिख लेता हूँ एफ है इसके अंदर। ठीक है नहीं, तो देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका ए बी सी, इसके तीनों ही पार्ट इस वाले एलिमेंट से, इस वाले सेट से उठा लिए गए हैं। ठीक है नहीं, इसके तीनों एलिमेंट इस वाले के सेट के हैं, तो ये इस वाले का ये बी वाला एक पार्ट है, लेकिन सी वाले में बी और सी तो इसके हैं लेकिन एफ अलग से है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए बट सी इज नॉट अ सबसेट। देखो ये सी है और ये नॉट सबसेट का सेट है, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये बोले 2 3 4 ये एक सबसेट है, और आपको बताना ये 1 2 3 4 5 इस वाले सेट को इसका ये सबसेट है या नहीं है। ये अपने आप में सेट, ये अपने आप में एक सेट। तो इस वाले में हमें जो दो सिंबल दे रखे हैं ये एंड ये, इनमें से ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, तो आपको देखना है। देखो 2 3 4 2 3 4 इसके अंदर भी है, तो ये इसका सबसेट है, आप ऐसे कह सकते हो, और यहाँ पे आप ये साइन लगा दोगे। ठीक है ना, दूसरा वाला ए बी सी, इसमें देख के आपको क्लियर पता चल रहा है कि देखिए ये सारे, ये सब के सब इसमें होने चाहिए, तब इसका सबसेट होगा। ये ए बी सी, इसके अंदर ए नहीं है, तो ये क्या है? सबसेट नहीं है। ठीक, नंबर 3 ये कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। एक्स जो है वो क्या है? स्टूडेंट है क्लास 11th के, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल। ये किसी से कह रहा है कि जो एक्स है ना वो क्लास 11th के, तुम्हारे स्कूल की क्लास 11th के बच्चे हैं। यहाँ पे कह रहा है जो एक्स है वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो भाई तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं एक्स, और यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे स्कूल के क्लास 11th के। तो देखो जो क्लास 11th है वो तो स्कूल से ही बिलोंग करती है ना, इसी स्कूल की है, इसी स्कूल से ये क्लास 11th वाली है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे
दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट दिस, ठीक है नहीं, इसका ये सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स कोई सर्कल है जो प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है नहीं। यहाँ पे एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अरे भाई जब रेडियस 1 का लोगे, इसने तो ऐसी कोई लिमिट दे नहीं रखी थी, ये तो बड़ा भी बना सकता है, 1 से बड़ा बना सकता है ना। देखिए ये 1 का भी बना सकता है, रेडियस 2 का भी बना सकता है, 3 का भी बना सकता है, लेकिन इसने कहा है, इसने तो इसके पास तो सिर्फ रेडियस 1 वाले हैं, तो क्या इसका ये वाला एक पार्ट है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो और ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है नहीं, तो ये इसका एक सबसेट नहीं होगा, ठीक। 5th ये कह रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो एलिमेंट हैं और एक्स इस तरह से हैं कि एक्स कोई ट्राइंगल है किसी प्लेन पे बना हुआ, ठीक है नहीं। दूसरा जो सेट है उसमें कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अरे भाई रेक्टेंगल से कोई ऐसा सेट बन सकता है जिसमें ट्राइंगल आ जाए, इसमें रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल ये ले सकता था, ठीक है नहीं, लेकिन इसके पास तो ट्राइंगल है, तो हम ये कह रहे हैं इसने इससे कुछ नहीं लिया, ठीक है नहीं, तो ये इसका एक सबसेट नहीं है, ठीक। 6ठा वाला 6th इसमें देखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक्स क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन ए प्लेन, ठीक है। दूसरे सेट को देखते हैं। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ये कह रहा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो ट्राइंगल वाला जो ग्रुप है वो बड़ा है, ट्राइंगल के अंदर कोई सा भी ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है नहीं। आप इक्विलेटरल बना सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हो, स्केलेन ट्राइंगल भी होंगे, यानी कि इसने सिर्फ ट्राइंगल बोला है, तो ट्राइंगल बोलने से सब कुछ भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ट्राइंगल में से इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये इसका एक सबसेट है, ठीक। नंबर 7th वाला, और 7th वाले पार्ट में है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? जो एक्स हैं वो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है नहीं। आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देख लोगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। एक्स जो है इधर में ये कह रहा है कि ये जो सेट बना है वो इस तरह से बना हुआ है कि उसके जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, एक्स क्या होता है? इस सेट के एलिमेंट है, इस सेट के सारे एलिमेंट हैं। वो कह रहा है इस सेट के एलिमेंट इस तरह से हैं कि सारे तो इवन हैं, नेचुरल हैं, इवन और नेचुरल, ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर में से इवन वाले, ठीक। और ये कह रहा है जो दूसरा सेट है आपका एक्स इज एन इंटीजर। तो देखो इंटीजर के अंदर तो इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में आपका आएगा -∞ से लेके जितने भी नंबर लाइन पे जो नंबर हैं आपके, ठीक है नहीं, यानी कि जो कटिंग वटिंग कटा वटा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है नहीं, तो कंप्लीट नंबर, ठीक है नहीं। होल नंबर का मीन्स वो वाले होल नंबर नहीं, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे आ रहे हो -3 -2 -1 0, ठीक है नहीं, 0 भी एक इंटीजर होता है, 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक चले जाएं, ठीक है। तो ये कह रहा है अब इसके पास एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये वाला सेट कैसे नंबरों से बना हुआ है? ये जो सेट है वो बना हुआ है आपके इवन, ठीक है नहीं। तो इवन में अब ये बताइए, अब 0 इवन होता है या और होता है, ठीक है। तो देखिए यदि आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 0 जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो चलो ये कह रहा है तो ये सेट किस नंबरों से बना होगा? ये सेट बना होगा 0, ठीक है नहीं, 2, बट आपको एक चीज देखनी है बच्चों, या नेचुरल नंबर भी है, ठीक है नहीं, तो अब 0 हट जाएगा नेचुरल नंबर की वजह से, सॉरी, ठीक है नहीं, नेचुरल नंबर से बना हुआ है, इवन नेचुरल नंबर, तो 0 हट जाएगा। तो ये किस किस से बना होगा? 2 4 6 और इसी तरह से
आगे जा रहा होगा, ठीक है नहीं, नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे। तो क्या ये वाला इसका एक पार्ट दिख रहा है तुम्हें? हाँ भाई, ये सारे नंबर इसके अंदर होंगे, ठीक है नहीं, तो यानी कि इसी का एक पार्ट है ये। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है नहीं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाता है और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है नहीं, क्वेश्चन 2। इसमें है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है नहीं, इनमें से जो भी स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के ये इसमें बता रखा है, पहले वाला जो भी सेट है, इज नॉट या इज सबसेट ऑफ दिस, यानी ये वाली चीज इसका सबसेट है या नहीं है। इस तरह से बीच में साइन लगा रखे हैं सबसेट का और इज नॉट सबसेट का, ठीक है नहीं। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप, देखिए इसको आप कहेंगे इज सबसेट, ठीक है, और इसे आप कहेंगे इज नॉट, ठीक है नहीं, इज नॉट अ सबसेट, ठीक है, इज अ, ए लगा लो इसमें, इज ए सबसेट, ठीक है नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है नहीं, इसी स्टेटमेंट के लिए ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट वाले में ये कह रहे हैं ए बी जो आपका सेट है, ए बी इज नॉट अ सबसेट, ये वाला जो है इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देख लो इसके अगर ये जो जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर इसके घर में मौजूद हैं, इसके पास में है, तब तो इसका ये एक पार्ट है, ठीक है नहीं, यदि नहीं है तो इसका एक पार्ट नहीं है, ठीक है नहीं, सबसेट नहीं है। ए बी देखो इसके अंदर ए बी है और बी भी है, यानी कि ये वाली पूरी चीज इसके अंदर है, ठीक है नहीं, तो इसी का एक पार्ट है ये। तो ये क्या है, ये पहले वाला आपका होना क्या चाहिए, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये नहीं है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है नहीं, ये गलत लिखा हुआ है आपका, ठीक। सेकेंड पार्ट देखिए रहे हैं, ए ई इज सबसेट, ये जो भी सबसेट है इज सबसेट ऑफ दिस, ये यहाँ पे आपका सेट बिल्डर फॉर्म में बता रखा है, इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है। तो देख लो ये कह रहे हैं एक्स इज अ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो यानी ये वाले सबसेट को यदि आप लिखें तो क्या लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे, ये ए बी सॉरी ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है नहीं, इस तरह का आपका ये सेट बनता है, ठीक। तो ए ई आई ओ यू वॉवल्स का सेट बनाना है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल का सेट बनाना है, और यहाँ पे ए ई है, तो ठीक है, देखो ए ई इसके अंदर भी है, तो इसी से ये बना हुआ है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है, ये आपका ट्रू है, ठीक है नहीं, जो भी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। नंबर 3, इसमें 1 2 3, तो ये कह रहे हैं ये वाला इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो आप देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल ऐसे मैच नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि 2 इसके अंदर है और 2 इसके पास तो है ही नहीं, ठीक है नहीं, इसके पास 2 नहीं है, तो ये वाला इसका एक पार्ट नहीं है, इस वजह से आप बोल सकते हैं ये सबसेट नहीं है, और जब सबसेट नहीं है तो ये कैसा लिखा है, ये फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। नंबर 4, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी ए आ रहा है, ठीक नहीं, तो बात सही है, ये इसी का एक सबसेट बैठता है, ठीक नहीं। नंबर 5th पॉइंट, ये कह रहे हैं ए इज बिलोंग टू ए बी सी, नहीं, गलत, ये नहीं है। चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, केयरफुली आप लोगों को ये समझना है। देखिए सेट होने में सबसेट होने में और बिलोंग करने में क्या डिफरेंस है। देखिए बिलोंग करने की कहानी ये कुछ इस तरह से है, यदि मैं लिखता यहाँ पे मैं, देखिए ए बी सी ये जो सेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं इसको, लेकिन सबसेट देखिए एलिमेंट बिलोंग करते हैं, इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू, आप बना सकते हो ए बी सी, ठीक है नहीं, बी बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू, ठीक है नहीं, ये तीनों के लिए आप ये वाली चीज बना सकते हो। बट यदि आप यहाँ पे इसको सेट बना दोगे, अभी ये एलिमेंट है, ठीक है नहीं, यानी कि मैंने ब्रैकेट के जैसे ही मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, मैंने इसको बना दिया ऐसे, तो ये बन गया सबसेट, ये क्या बन गया,
सॉरी सबसेट नहीं कहोगे आप इसे, सेट, ये बन गया अब सेट, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट लगाने से। अब ये वाला सेट और बीच में मैं स्पेस दे दूं और ये कर दूं कि ABC। अब देखिए जब सेट होगा तो सेट किसी को बिलोंग नहीं करता है, सेट उसका सबसेट होता है, ठीक है नहीं। तो आप इस चीज को यहाँ पे कह सकते हो कि दिस इज ए सबसेट ऑफ ABC, ठीक है। बट यदि इसी को ब्रैकेट के बाहर निकालोगे, अब ये हो गया एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे बताया, अब हो गया एलिमेंट, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, ये ABC को बिलोंग करता है, ठीक है नहीं। तो एलिमेंट बिलोंग करता है और सबसेट, कोई भी सेट सबसेट हो सकता है, कोई भी सेट यदि किसी बड़े वाले सेट का पार्ट है, कोई छोटा सेट है और वो बड़े वाले का पार्ट है, तो वो उसका सबसेट है, बट वो सेट ही नहीं है, यानी कि वो ब्रैकेट के अंदर बंद ही नहीं है, सेट ही नहीं है, वो उस सेट का डायरेक्ट एलिमेंट है, तो वो उसको बिलोंग करता है, ना कि उसका सबसेट है, ठीक। तो इस वजह से ये वाली चीज जो ये कह रहे थे, यहाँ पे इन्होंने ये बना दिया था सबसेट, सॉरी सेट बना दिया था, यहाँ पे इन्होंने बना दिया था सेट, और यहाँ पे कह रहे थे ये बिलोंग करता है। तो भाई इसके अंदर कहाँ है सेट, कहाँ है, ये तो एलिमेंट है ना, इस वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए जो आपका 6th पार्ट है उसमें बोल रखा है x, यहाँ पे जो भी दे रखा है एलिमेंट दे रखे हैं x के, x है सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन है नेचुरल नंबर, बट लेस देन 6 से छोटे होने चाहिए, ठीक नहीं, लेस देन 6 है, तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 आपका इवन होता नहीं है, ऑड है, तो 2 और 4 ये दो ही इसके अंदर आएंगे, ठीक। ये कह रहे हैं ये वाला जो पार्ट है वो सबसेट है इसका, बट ये बड़ा वाला जो सेट है जिसका सबसेट बता रहे हैं तो वो बड़ा ही होगा, ठीक नहीं। तो बड़ा वाला सेट है क्या, रोस्टर फॉर्म, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रेस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, ठीक नहीं। तो इस तरह से देखिए आप 1 तो लोगे नहीं, 1 ले लो, 1 ले सकते हैं, ठीक। 1 2 ये भी डिवाइड करता है 36 को, 3 भी करता है, ठीक है नहीं, 4 भी करता है, इसके बाद जो भी ले लो, 6 भी करता है, 8 नहीं करेगा, 9 कर देगा, और इस तरह से जो भी आ रहे होंगे, ठीक है नहीं, जो 36 को डिवाइड करते हैं, ठीक, अप टू 36 तक, ठीक है नहीं। ये वाला सेट ये बन गया। अब ये कह रहे हैं ये 2 और 4 है, छोटा सेट है, वो बड़े सेट के अंदर है, आप देखिए 2 भी है 4 भी है, तो आप कह देंगे कि दिस छोटा सेट इज अ सबसेट ऑफ बड़ा सेट, छोटा सेट है वो बड़े सेट का सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 हो जाता है, और इसके बाद शुरू करते हैं आपका 3rd क्वेश्चन। तो बच्चों ये 3rd क्वेश्चन है, और देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेट कोई सेट ए है और ये सेट आपको दे रखा, ठीक है नहीं। तो देखिए सेट के अंदर जो भी होते हैं, सेट के अंदर उसके एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट है और इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, और ये जो पूरा है ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है नहीं, जो ब्रैकेट के बंद है, बट ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, ये इसका एक ही एलिमेंट है, ठीक है नहीं। तो आप इसको मत समझना कि ये अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है नहीं। तो ये आपको सेट दे रखा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अगर वो इनकरेक्ट है तो फिर बताइए इनकरेक्ट क्यों है, यानी कि थोड़ा डिफाइन कर दो उन्हें, ठीक है नहीं। तो चलो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये करें 3,4, ठीक है नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर की कोई भी एलिमेंट, यानी अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मैंने बोला था कि एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है ना वो बिलोंग करता है किसको, सेट को, ठीक है नहीं। यहाँ कोई भी सेट लिखा हुआ है, कोई भी ये बड़ा सेट है, एलिमेंट बिलोंग करेगा, बट सेट और किसी यहाँ पे कोई बड़ा वाला सेट है तो सेट को बिलोंग नहीं करेगा, सेट से बिलोंग नहीं करता है, सेट बड़े वाले सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक।
ये यहाँ भी कोई सेट है, यहाँ भी कोई सेट है, तो ये वाला सेट यदि छोटा है और ये वाला सेट बड़ा है, देखिए इधर आप बड़ा ही सेट मानोगे, क्या मानोगे, इधर ग्रेटर सेट और क्या कह लें, बड़ा सेट है ना, बड़ा सेट कह लो, वैसे समुच्चय कहते हैं बड़ा सेट या फिर ग्रेटर सेट कहना है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो एलिमेंट बिलोंग करेगा और सेट सबसेट हो सकता है। ठीक, ये बात समझ लेना। और यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है नहीं, एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए तो फिर ये हो जाता है क्या, सेट, ये सेट बन जाता है। ठीक है नहीं, तो इस तरह से यदि एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये सेट बन जाता है। ठीक, ये वाली, अब इसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको जो भी दे रखे हैं पॉइंट्स। तो देखिए 3,4, ठीक है नहीं, 3,4, 3, 4। अब देखिए जो 3, 4 आप कहोगे ब्रैकेट लगा रखा है, ये ब्रैकेट इस सेट के अंदर पहले से ही है, 3 और 4, ये ब्रैकेट सहित ये तो खुद इसका एक क्या है, एलिमेंट है। ठीक है नहीं, ये पूरा एलिमेंट है। अब एलिमेंट बोला था, एलिमेंट किसी सेट को सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को। ठीक है नहीं, एलिमेंट बिलोंग करता है किसी भी सेट को, बड़े सेट को। ठीक है नहीं, तो ये क्या है, ये सही लिखा हुआ है, नहीं, तो ये है इनकरेक्ट। ठीक, आप इसे कह सकते हैं ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए सेकंड पॉइंट, ये करें 3,4 और ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट तो भाई इसी एलिमेंट के साथ में ही है, तो एलिमेंट है यानी 3, 4 ये एलिमेंट है। इस चीज को आप अच्छे से पहचान लो, बस यही आपका जो डाउट होगा वो आप यहाँ से अपने डाउट को हटा सकते हैं। ठीक है नहीं, तो 3,4 ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है नहीं, ये सही है। देखिए नंबर 3 पॉइंट, तो बोला था कि 3 और 4 तो एलिमेंट है, 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर बंद है, एक बार ब्रैकेट के अंदर बंद है तो एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर यदि ब्रैकेट लगा दिया जाए तो वो सेट बन जाता है। तो अब ये बन गया सेट, और सेट किसी भी बड़े वाले सेट को का सबसेट हो सकता है, तो ये बात ठीक है। क्या है ये, इसका सबसेट हो सकता है। ठीक है नहीं, देखिए 1 एलिमेंट है, एलिमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, बिलोंग करता है ए को, ठीक है, बिलोंग करता है, करेक्ट बात कही है। ठीक है नहीं, अब देखिए 1, ये कह रहे 1 सबसेट है, अरे भाई इस चीज का मतलब ही सेट है, इसके नाम में सेट आता है। ठीक है नहीं, सब सेट इसके नाम में सेट आता है, बट ये क्या सेट दिख रहा है, ये तो एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक, ये क्या है, इनकरेक्ट। 1, 2, 3 ये कह रहे हैं ये भी सबसेट है, तो इसमें तो सेट दिख ही नहीं रहा है, बंद होना चाहिए ना, ये तो सेट ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट। ओके, 7 देखिए इनको क्या बना दिया है, इनका बना दिया सेट। आप देख रहे हो 1, 2, 5 और 1, 2, 5 को बंद करके बना दिया सेट। अरे तो भाई सेट तो सबसेट हो सकता है, सेट किसी को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है नहीं, तो ये वाली बात, तो यहाँ पे क्या है, ये इनकरेक्ट है। ठीक, 8th पॉइंट, 1, 2, 3 ये कह रहे हैं सबसेट है, 1, 2, 3 सबसेट है ए का। चलो ठीक है, देखिए इसमें हो सकता है आपको डाउट है, या थोड़ा सा घुमा दिया है। देखो 1 और 2 को लेके तो हम बना देते, 1 और 2 लेके सबसेट बना देते, बट 3 तो भाई 4 के साथ में है, यहाँ तो 3 और 4 दोनों एक साथ आएंगे। ठीक, एक साथ आएंगे और वो भी ब्रैकेट के अंदर बंद है, 3 ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है नहीं, तो ये वाली चीज यहाँ पे इस तरह से आ नहीं सकती है, और ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है नहीं, ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है, और इस वजह से ये यहाँ पे जो भी कहा गया है स्टेटमेंट वो गलत है। ठीक है नहीं। अच्छा 5 इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 5। ठीक है, और 5 जो होता है वो क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट। तो देखिए 5 के लिए हमें ब्रैकेट यानी कि इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है नहीं, इसको ब्रैकेट लगा के नहीं लिखते, ये गलत चीज़ है। ठीक है नहीं, 5 को सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, ये खुद में एम्प्टी सेट है, तो ये वाली बात कर देंगे, तो ये तो फिर गलत हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो अब देखिए ये कह रहे हैं 5, अरे भाई ये तो सेट है, सेट किसी को बिलोंग थोड़ी करता है, तो बात यहीं से इनकरेक्ट होगी ना। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गई। अब देखिए इधर में ये कह रहे हैं एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए एम्प्टी सेट जो होता है वो चाहे कोई सा भी सेट हो, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, यानी एम्प्टी सेट हर एक के अंदर होता है। ठीक,
तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, करेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये जब पहले से ही सेट है तो इस पर ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत है, सेट पे भी ब्रैकेट लगा दिया है और ये कह रहे हैं कि ये सबसेट है। भाई सबसेट नहीं, यहीं पे बिगाड़ दिया इन्होंने, खेल तो यहीं पे खेला कर दिया इन्होंने, ठीक है नहीं, तो ये हो गया इनकरेक्ट, खेला हो गए। ठीक, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन फोर्थ, और क्वेश्चन फोर्थ मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि लिखने में मुझे टाइम लगता है, इस वजह से मैंने पहले से लिख लिया, ठीक है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ में है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी हमें डाउन में फॉलोइंग सेट्स जो दे रखे हैं उनके हमें जितने भी सबसेट पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो लिखने हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए कोई एक एलिमेंट का सेट दे रखा है, तो आप लोगों को बताया था मैंने कि देखिए प्रत्येक एलिमेंट का एक सबसेट होता है जो कि है एम्प्टी सेट, ठीक है नहीं। तो एम्प्टी सेट सबसेट का एलिमेंट होगा और सेट खुद, यानी खुद जो सेट है इट सेल्फ इज अ सबसेट ऑफ, यानी जो सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। ठीक, तो देखिए ए के अंदर क्या है कि इसका सबसेट एक ही एलिमेंट है, तो एक तो इसका सबसेट बन जाएगा 5, ठीक है नहीं, एम्प्टी सेट है, और एक ये खुद बन जाएगा, ठीक है नहीं, और कोई एलिमेंट है नहीं। नंबर 2 ये हो जाता है। नंबर 2 देखिए, अब देखिए 5 इसका एक सबसेट हो जाएगा, फिर एक एलिमेंट सिर्फ ए को लेके एक इसका सेट बन जाएगा, ठीक है नहीं, सिर्फ बी को लेके एक सेट बन जाएगा और ए बी दोनों को लेके एक सेट बन जाएगा। ठीक, नंबर 3 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है इसके अंदर में। सबसे पहला जो सबसेट बनेगा वो बनेगा 5, उसके बाद 1 को लेके एक बना दो, 2 को लेके एक बना दो, 3 को लेके एक बना दो, तो 1 2 3। अब क्या करेंगे, ये सभी ले लें, अब 1 और 2 दोनों को एक साथ ले लो। ठीक, 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों को एक साथ लेके बना दिया। अब 1 के साथ में 3 भी ले लो, एक इनसे एक सबसेट बना लो, 1 और 3 के साथ भी एक सबसेट बना दिया। ठीक, अब देखिए 2 और 3 का नहीं है, 2 और 3 का एक सबसेट बना दो, तो 2 और 3 भी लेके मैंने एक सबसेट बना दिया। ठीक, 2 3 भी एक सबसेट बना दिया, तो इनमें आपस में सबके, ठीक है नहीं, सबसेट बना दिए। अब फाइनल में इसको खुद लिख दो, ये खुद भी अपने आप का एक सबसेट होता है। ठीक, ये भी खुद सबसेट हो गया। देखिए कोई दे रखा है एम्प्टी सेट और ये कह रहे हैं एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो ये खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है नहीं, इसके अंदर एक ही सबसेट होता है जो कि खुद का होता है। ठीक, तो ये इसका जो सबसेट होगा वो 5 होगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 हो गया है और इसके बाद आपका 5th क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका 5th 6th और 7th तीनों क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो देखिए ये कह रहे हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पावर सेट ऑफ ए ये है, और इसमें कह रहे हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है नहीं। इफ ए कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो देखिए पावर ऑफ सेट क्या होता था, ठीक है नहीं, ये पावर सेट है, ठीक है नहीं, तो पावर सेट होता था, कोई ए का पावर सेट है, तो ए के अंदर, ठीक है नहीं, सेट ऑफ ये, या ये कह दूं सेट कलेक्शन ऑफ कर लो या सेट ऑफ ही कर लो, ठीक है नहीं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सब का एक सेट बना दो। ए के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सब का एक सेट बना दो, वो होता था पावर सेट, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए के अंदर एलिमेंट कितना है, एक। अब यहाँ पावर सेट ऑफ ए बनाएंगे, जैसे ही आप करोगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक, इस चीज को आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर सेट ए के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे ए की आपका एलिमेंट है 5, ठीक है नहीं, क्या है एलिमेंट 5,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका होगा। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं नंबर क्वांटिटी, ठीक है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे होगा ओनली 1 एलिमेंट्स, क्या होगा 1 एलिमेंट यहाँ पे होगा, ठीक। अब देखिए जो सेकंड है 6th वाला क्वेश्चन है, और 6th वाले क्वेश्चन के लिए कहा है इन्होंने, लैंग्वेज नहीं लिखा है मैंने, लिख नहीं पाए हैं। तो देखिए 6th वाले में लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है नहीं, यानी कि जो आपको इंटरवल फॉर्म बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, खूब अच्छे से बता रखी है। तो ये लिखे हुए हैं आपके सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक नहीं, और ये हमको लिखने इंटरवल की फॉर्म में, ठीक। तो देखिए इंटरवल के फॉर्म में आप जैसे लिखेंगे ऐसे, तो क्या है कि आपको जिधर में ये वाला या फिर ये वाला साइन दिखेगा, उधर में आप इंटरवल जो ब्रैकेट है वो रखेंगे ओपन, उस तरफ क्या होता है, ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है नहीं, ओपन इंटरवल होता है, ठीक। और जिधर ये वाला साइन आएगा, ठीक है नहीं, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन के साथ में ये इक्वल वाला साइन भी यदि आता है, तो उधर में आप ये वाला ब्रैकेट रखेंगे, ठीक। मुझे लगता है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है नहीं, यानी जिधर में आपके ये वाले साइन आएंगे, ठीक है नहीं, जहाँ ये साइन आता है या फिर ये साइन आता है, ठीक, उस तरफ होता है आपका ओपन इंटरवल, ठीक। ओपन लगाते हैं और इसका इस तरह से इसका ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है नहीं। और जिस अगर यदि इनके साथ में इक्वल टू वाला साइन आता है, इसके साथ भी या फिर इसके साथ भी, ठीक है नहीं, तो ये होता है क्लोज इंटरवल। उस तरफ से क्या होगा, क्लोज इंटरवल, और उस तरफ ये वाला साइन लगा हुआ है, ठीक है नहीं, जिस तरफ भी ये आते हैं। तो देखिए इधर में कह रहे हैं x कोई रियल नंबर है, एलिमेंट इस तरह से है कि x कोई रियल नंबर है, ठीक है नहीं, और वो -4 से, इधर भी ओपन इंटरवल और इधर में आपका क्लोज इंटरवल है। तो आप इस इंटरवल को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है नहीं, ओपन -4 से लेके और 6 की तरफ क्लोज, ठीक। ये इंटरवल यहाँ पे आपका लग गया, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है नहीं। अच्छा, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, ठीक है नहीं, डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोगों के। चलो इसको करते हैं। तो देखिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, तो ये क्या है -12 से लेके और -10 तक, और ये ओपन इंटरवल है, ठीक। इसी तरह से इसे आप करेंगे तो देखिए क्लोज इंटरवल 0 से, ठीक है नहीं, और 7 की तरफ ओपन इंटरवल, ठीक। सेम इसे करेंगे आप। तो यहाँ भी आप देखते हैं ये दोनों तरफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो आप करेंगे 3 से लेके 4, और ये एक क्लोज इंटरवल एट बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में बोल रखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें क्या करना है कि जो 6th वाला क्वेश्चन है इसका अपोजिट करना है, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ भी देख रहा है, जैसे इनमें क्या अभी बताया था, ये ओपन इंटरवल होते हैं, और ब्रैकेट यदि इस तरह से, तो ये आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है नहीं। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कोई भी एलिमेंट x इस तरह से है कि x रियल नंबर को फॉलो करता है। देखिए आप x रियल नंबर को फॉलो करा दोगे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है नहीं। तो आप सिंपल सी कहानी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है, ये चीज़ लिख दो, ठीक है नहीं। और आगे क्या लिखेंगे कि देखिए सेम यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं, और ये भी देख लो, ये यहाँ से इंटरवल निकाला था और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आप लिखेंगे x जो होगा वो बड़ा होगा -3 से, ठीक है ना, एंड लेस देन 0, ठीक। दोनों तरफ ये है, ठीक, दोनों तरफ ये वाला साइन आएगा, इक्वल टू साइन साथ में नहीं आएगा, ठीक है नहीं। इसमें आप करेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है नहीं, एंड 6 जो x के जो इंटरवल है वो है 6 से लेके 12, ठीक, 6 से लेके 12 ये इंटरवल है, ठीक है नहीं। तो इसकी वजह से ये क्या एक क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है नहीं। इस वाले में करेंगे तो देखिए 6 की तरफ ओपन इंटरवल है, ठीक है नहीं। यही देखते हुए x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है नहीं, और 6x
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखो बच्चों 23 है, ठीक है नहीं, -23 यहाँ पे लिख रखा है वैसे। तो x is such that x belongs to real number and x is, देखिए क्लोज इंटरवल है, ठीक है नहीं, तो x is, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे x is ग्रेटर देन और इक्वल टू बाई -23, ठीक है नहीं, तो -23 से ग्रेटर है और इक्वल टू, ठीक है नहीं, एंड लेस देन 5, ठीक है नहीं, 5 से क्या है, छोटा है। और इस तरफ में ये ओपन इंटरवल है, तो मैंने ओपन इंटरवल का साइन लगाया है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपका ब्रैकेट को ठीक से बना लो। तो चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, ठीक है नहीं। और इसके बाद में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी करा देता हूँ, ठीक है नहीं। तो बच्चों, ये आपका 8th क्वेश्चन है, और देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose for each of the following, ठीक है नहीं, यानी कि फॉलोइंग 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट रख सकते हैं, ठीक है नहीं, कौन सा यूनिवर्सल सेट इनके लिए हम लिख सकते हैं, ये चीज हमें बतानी है, ठीक। तो मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल सेट एक वो सेट होता है जिसके अंदर से आपका सेट निकला हो, या जितने भी सेट हों वो सब ऊपर जाके जिस सेट से निकले हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक। मान के चलो कि मैं वोवल्स की बात करता हूँ, देखिए, और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स ले लूँ, एक सेट है, कोई वोवल्स का सेट है, ठीक है नहीं, एक सेट है कॉन्सोनेंट्स का सेट है, और इसके लिए कहूँ कि इनके लिए आप एक यूनिवर्सल सेट बताओ, ठीक है नहीं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या इंग्लिश अल्फाबेट, आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो सेट होगा ना, उसी से ये बना है, उसी से ये बना है, ठीक। तो ये वाला आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक। तो इसी तरह से हमें बताना है कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का सेट है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका हो सकता है, ठीक है नहीं, क्या हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है नहीं, सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है, क्योंकि देखिए जो ट्रायंगल होते हैं सारे वो पॉलीगन ही होते हैं, ठीक है नहीं, सेट ऑफ पॉलीगन्स, या फिर आप लिख सकते हैं सेट ऑफ, इसी में या फिर आप इसी में लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है नहीं। देखिए जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल्स, ठीक है नहीं, तो ट्रायंगल क्या है, कई तरह के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है नहीं, स्केलेटल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी उसी में आता है। तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी आपका एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है नहीं। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले को आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, ये कह रहे हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक सेट है, और इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट भी आप जैसे ऊपर में दे रखे हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी बात हो रही है ट्रायंगल की, और यहाँ भी कह रहे हैं ट्रायंगल की, वजह ये बस थोड़ा सा ये है कि ट्रायंगल अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों ट्रायंगल, तो आप दोनों के लिए सेम चीज फॉलो कर सकते हो, ठीक। जैसे ऊपर वाले के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वही इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 9 में बोला है गिवन द सेट आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, ठीक है, सब आपको दे रखे हैं। ए है 1 2 5 1 3 5, बी है 2 4 6, और सी है 0 2 4 6 8। ये करें विच ऑफ द फॉलोइंग में
नीचे आपको डाउन में जो भी दे रखे हैं मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, किसको आप मान सकते हो यूनिवर्सल सेट, ठीक है नहीं, फॉर ऑल द थ्री सेट्स, फॉर ऑल थ्री सेट्स, तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो देखिए आपको तीनों सेट आपको दे रखे हैं, ठीक है नहीं, यानी कि ए आपको दे रखा है 1 3 5, ठीक, बी आपको दे रखा है 2 4 6 और सी आपको दे रखा है 0 2 4 6 8, ठीक है। तो जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे वही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट में यही तो होता है। तो आप देखिए फर्स्ट वाला आप सेट देखिए क्या इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं। तो देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। 5 देखिए यहाँ तो बहुत सारा सब कुछ है, ये जो एम्प्टी सेट होता है इसमें तो कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाइए, देखिए 0 है 1 2 3 4 5, ऐसे आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको सारे मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो पूरा इसके अंदर है, तो ये क्या होगा, यही यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए, ठीक है। फोर्थ वाले को चेक करा देते हैं। फोर्थ वाले में क्या आपको 0 नहीं मिलता, ठीक है, इस वजह से फोर्थ वाला में नहीं है। वैसे थर्ड वाला मिल गया तो फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, so do like, share and subscribe the video. Thanks for watching till next time.